बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं डायनेमिक मैकेनिकल एनालिसिस डीएमए इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स। मैं आपको बताऊंगी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डायनेमिक मैकेनिकल एनालिसिस। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट सेंसर, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका क्या मतलब है कि ये हमें मेजर करके देता है वोल्टेज चेंज एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोब मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक कॉर्ड। मतलब कि जब हमारे इंस्ट्रूमेंट का प्रोब मैग्नेटिक कॉर्ड में मूव करता है तो उसमें जो वोल्टेज चेंज आता है वो मेजर करके देता है डिस्प्लेसमेंट सेंसर। सेकेंडरी पार्ट इसमें आता है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और फर्नेस, एक ऐसा सिस्टम जो हमें उस इंस्ट्रूमेंट का और उस सैंपल का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ड्राइव मोटर जो कि उस अप्लाइड फोर्स को लोड प्रोवाइड करती है, जो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। ड्राइव शाफ्ट सपोर्ट एंड गाइड सिस्टम टू एक्ट एज अ गाइड फॉर द फोर्स फ्रॉम द मोटर टू द सैंपल, कि उस मोटर ने फोर्स सैंपल के ऊपर कितनी फोर्स लगानी है उसको गाइड करने के लिए हमें एक गाइडेंस सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। एंड अ सैंपल क्लैंप इन ऑर्डर टू होल्ड द सैंपल बीइंग टेस्टेड। उस जो सैंपल हम टेस्ट कर रहे हैं उसको होल्ड करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होल्ड करने के लिए हमें सैंपल क्लैंप्स चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ बीइंग मेजर्ड, कि हम किस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से हम सैंपल को प्रिपेयर करेंगे और इस हिसाब से हर सैंपल को डिफरेंटली हैंडल करेंगे। आज जनरल स्कीमेटिक एक डायग्राम दी गई है डीएमए के इंस्ट्रूमेंट की। इस तरह का एक डीएमए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक लैंप होता है, ड्राइव शाफ्ट होती है, कैरिज होता है, स्टेपर मोटर होती है, ड्राइव मोटर, सस्पेंशन और सैंपल। बेसिकली दो तरह के टेस्ट मोड्स बेसिकली टेस्ट मोड्स क्या चीज़ है, दो तरह के टेस्ट मोड्स हम यूज़ करते हैं सैंपल की प्रिपरेशन के लिए और सैंपल को स्टडी करने के लिए। टू मेजर काइंड्स ऑफ टेस्ट मोड्स कैन बी यूज टू प्रूव द विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स की विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम दो तरह के टेस्ट मोड्स यूज़ करते हैं। एक है टेम्परेचर स्वीप, दूसरा है फ्रीक्वेंसी स्वीप। एक थर्ड है विच इज़ नॉट कॉमनली यूज, इज़ नॉन एज डायनेमिक स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्टिंग। इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। टेम्परेचर स्वीप सबसे पहले अ कॉमन टेस्ट मोड, एक सबसे कॉमन टेस्ट मेथड जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स मॉडुलस एट लो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर लेंगे एंड वेरिंग द टेम्परेचर सैंपल टेम्परेचर के हम इसमें टेम्परेचर स्वीप में हमें टेम्परेचर की पीक चाहिए, तो इसलिए हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर लेंगे। अ प्रोमिनेंट पीक इज़ टैन अपीयर्स इन द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। जब हमारे पास उस पॉलीमर का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आएगा तो हमें एक प्रोमिनेंट पीक मिलेगी। सेकेंडरी ट्रांजिशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब है कि हमें उस एक पीक के अलावा कुछ सब पीक्स भी मिल सकती हैं विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ चेन मोशंस। बिकॉज हम पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, पॉलीमर्स मीन्स अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मैनी चेन्स, तो उसके चेन्स की जो एक्टिवेशन होगी ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, तो उसकी वजह से जो हमें सब पीक्स मिलेंगी वो हमें सेकेंडरी ट्रांजिशंस भी, उसको हम सेकेंडरी ट्रांजिशंस कहते हैं और वो भी हमें मिल सकती हैं। जो सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं, सेपरेट ट्रांजिशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड फॉर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सेक्शन। सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स मतलब वो कभी क्रिस्टलाइन बिहेव करेंगे और कभी नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सेक्शन, तो उनके लिए हमें एमॉर्फस सेक्शन के लिए अलग पीक्स मिलेंगी और जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सेक्शन है उसके लिए अलग पीक्स मिलेंगी। सिमिलरली मल्टीपल ट्रांजिशन आर ऑफन फाउंड इन पॉलीमर ब्लेंड्स, कि हमें एक ही पॉलीमर में मल्टीपल पीक्स भी मिल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इसकी एक एग्जांपल है कि ब्लेंड ऑफ पॉलीकार्बोनेट एंड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन वर स्टडीड विद द इंटेंशन ऑफ डेवलपिंग अ पॉलीकार्बोनेट बेस्ड मटेरियल विच विदाउट पॉलीकार्बोनेट टेंडेंसी टुवर्ड्स ब्रिटल फेलियर। मतलब कि हम पॉलीकार्बोनेट और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन को यूज़ करते हैं इस मकसद के लिए कि हम डेवलप करें पॉलीकार्बोनेट मटेरियल्स विदाउट पॉलीकार्बोनेट टेंडेंसी टूवर्ड्स ब्रिटल फेलियर, कि हमारे पास जो पॉलीकार्बोनेट अकेला है वो ब्रिटल फेलियर की तरफ जाता है। अगर हम उसको ब्लेंड कर लें विद पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन के साथ तो वो उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी फेलियर की तरफ। टेम्परेचर स्वीप डीएमए ऑफ अ ब्लेंड शो टू स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन कोइंसिडेंट विद
द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कि हमने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर्स दिए हैं PC एंड PABS, कंसिस्टेंट विद द फाइंडिंग दैट द पॉलीमर्स वर इम्मिसिबल, और ये दोनों पॉलीमर्स क्या होने चाहिए, इम्मिसिबल। उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्वीप। फ्रीक्वेंसी स्वीप में हम ये करते हैं कि उस सैम्पल को फिक्स टेम्परेचर देते हैं, कैन बी टेस्टेड एट वेरिंग फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी स्वीप हमें मतलब हमें फ्रीक्वेंसी की पीक्स चाहिए तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। पीक्स इन tan एंड E विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी कैन बी एसोसिएटेड विद ग्लास ट्रांजिशन। अब इसके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे हमें पीक्स मिलेंगे tan और E के दरमियान, जो कि हमें ज़्यादा चेंज टू मूव पास्ट ओवर ईच अदर विच करस्पॉन्ड टू द एबिलिटी ऑफ चेंज टू मूव पास्ट ओवर ईच अदर, जो कि अब इसमें चेंज जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस भी कर सकते हैं। वी कैन फिक्स टेम्परेचर बट वी कैन नॉट फिक्स frequency, so chains can cross each other. Note that this implies that a glass transition is dependent on strain rate in addition to temperature. इसमें एक बात ये है कि जो ग्लास ट्रांजिशन है वो डिपेंड करती हैं स्ट्रेन रेट पे भी, सिवाय टेम्परेचर के अलावा वो स्ट्रेन रेट पे डिपेंड करती हैं। अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें फिर भी हमें पीक्स मिलेंगे, फिर भी हमें ट्रांजिशंस मिलेंगी ड्यू टू स्ट्रेन रेट। सेकेंडरी ट्रांजिशन में ऑल्सो भी ऑब्जर्व एज वेल, इसमें भी हम सेकेंडरी ट्रांजिशंस चेक कर सकते हैं इफ़ वी हैव semi-crystalline material. Maxwell provide a convenient, if not strictly accurate, descriptive the viscoelastic material applied a sinusoidal stress to a Maxwell model gives। अगर हमें हमारे पास मैक्सवेल ने इक्वेशन दी है, इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी विस्कोइलास्टिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेक कर सकते हैं, हालांकि ये स्ट्रिक्टली एक्यूरेट नहीं है। वेयर T नोट इज ईटा ओवर E इज़ अ मैक्सवेल रिलेशन टाइम, दैट इज़ the peak in E is observed at the frequency, कि हमें E पर एक पीक मिलेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। A real polymer may have several different relaxation times associated with different molecular motions, कि एक जो रियल पॉलीमर होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने लगाए हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम्स की वजह से हमें सेवरल डिफरेंट पीक्स मिल सकती हैं। एक कॉमन से एक स्वीप टेस्ट मोर उन्होंने पॉलीकार्बोनेट का दिया है जो कि इस तरह की पीक्स हमें शो करता है। जज़ाकल्लाह।